हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि पितृपक्ष में या जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं, इस समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ इन दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। तो सबके अपने अपने नियम हैं अलग अलग हिसाब से। तो फ्रेंड्स, नियम को हमें फॉलो करना है, उसे हमें तोड़ने का कोई हक नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, तो हमें प्रतिदिन उनकी सेवा करनी रहती है। उन्हें जगाना, सुलाना और भोग लगाना, ये सब हम डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2-3 समय ऐसा होता है जिसमें हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी की डिलीवरी है या किसी की मृत्यु हो गई या कोई और प्रॉब्लम है, तो इस समय हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हम इस समय अपने कान्हा जी को अपने किसी जानने वाले जो कान्हा जी की सेवा उन्हें दे देते हैं, ताकि वो नियम से ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि जब श्राद्ध पक्ष चलता है, पितृपक्ष, तो उस समय लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। तो वो चाहें तो अपने कान्हा जी को कहीं दे सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अपने कान्हा जी की डेली सेवा करते हैं, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है। तो फ्रेंड्स, 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा और 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पूजा पाठ बंद नहीं किए जाते हैं, बल्कि मैं तो बोलती हूँ कि पूजा पाठ और ही करनी चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम हो रहे और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस समय हमारे पितृ जो होते हैं वो धरती पर होते हैं। हम लोग जितनी पूजा पाठ करेंगे उतनी ही सही रहेगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस समय पूजा पाठ करना चाहिए ज़्यादा, जहाँ के जैसा रूल हो। हमारे यहाँ का तो ऐसा ही रूल है। तो फ्रेंड्स, हम इस समय में जितना ही पूजन करते हैं, जितना भी पूजन पाठ श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ करते हैं, हमें उतना ही हमारे पितृलोक प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, साथ ही हमें न्यू वस्त्र और कोई भी न्यू सामान, जैसे कि बंगला, गाड़ी, सोना चांदी आदि, ये सब नहीं खरीद सकते। और साथ ही फ्रेंड्स, हमें सात्विक धर्म का पालन, मतलब सात्विक रूप से रहना चाहिए। इन दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पितृ जो हैं आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे और साथ ही आपके भगवान भी आपसे रुष्ट रहेंगे। इसलिए इन दिनों आपको सात्विक रूप से रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप अपने घर में नित्य नियम से पूजन करें। आप घर की दहलीज पर दीपक जलाएं, घंटी बजाएं और कान्हा जी का जैसे डेली पूजन पाठ करते हैं उस प्रकार से करें। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते हैं डेली नियम से, तो आप सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, सूर्य देव को भी जल चढ़ाने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है और सूर्य देव भी प्रसन्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले घर में दिया जलाएं, तुलसी के पास दिया जलाएं और उसके बाद फ्रेंड्स अपने घर की दहलीज पे दिया जलाएं। उसके बाद आप जो पितृ हैं उनके पास भी दिया जला सकते हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपने पितरों के लिए आप दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं और इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। इन दिनों बेवजह अपने घर से बाहर ज़्यादा ना रहें। आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाएं। अपने ठाकुर जी का नियमित रूप से डेली पूजन पाठ करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और